बजरंग बली, बाबा नीम करोली हमारी मदद के लिए बैठे हैं और ऐसे लोगों को भेज दिया। हमारे पास उस वक़्त पैसे नहीं थे क्योंकि भीग चुके थे, ऑनलाइन पेमेंट हम कर नहीं पा रहे थे। सब लोग ऐसे हमारी मदद करते गए और इतनी बारिश में हम सही सलामत कैंची धाम पहुँचे और दर्शन करके वापस आ गए और हमारा कार्य भी पूरा हो गया। तो एक होता है ना कि मेरा विश्वास उन पर इतना बढ़ गया कि मैं जो माँगती हूँ वो दे देते हैं और मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया कि मेरे मन से कोई बात आती है और वो सुन लेते हैं। तो दिल्ली में एक मंदिर है मरघट वाले बाबा, मैं गई वहाँ पर तो मैंने 51 रुपए का प्रसाद लिया और पता नहीं मेरे मन में रैंडम थॉट आया कि बाबा मैं प्रसाद तो ले रही हूँ पर इसको खाएगा कौन, सबका तो व्रत है। ओह! ये देखकर तो मुझे ऐसे लग गया कि जैसे वो मेरे आसपास ही रहते हैं, सुनते हैं वो मेरी बातों को। मतलब मैं अभी भी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि वो चीजें जब मैं याद कर रही हूँ तो बहुत बड़ी परेशानी से बजरंगबली ने हमें निकाला। कुछ ये भी है कि हम लोग प्रॉब्लम में आए तो कुछ दिखाई नहीं दिया, जब कोई नहीं दिखा अपना है तो सिर्फ वो दिखे, उन्होंने साथ दिया, तो एक वो कनेक्शन उनसे फील होने लगा। उसका कारण क्या है पता है? आपने कुछ ही देर पहले कहा कि आपके घर में प्रभु श्री राम के नाम का जाप बहुत होता है। बहुत ज्यादा। हनुमान जी और पूज्य नीम करोली बाबा को क्या प्रिय है? प्रभु श्री राम। राम। यस, तो आप वो कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? भैया मेरा नाम अपराजिता शर्मा है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, रुड़की से। मैं एक्चुअली क्लाउड इंजीनियर हूँ और मैं नोएडा में वर्किंग हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। ओरिजिनली जी। उत्तराखंड यानी देवभूमि उत्तराखंड, आप भाग्यशाली है बहन। और जी। हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसा आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो भैया वैसे तो मैं बजरंगबली की पूजा बचपन से ही करती हूँ, लेकिन जो एक जुड़ाव महसूस होता है, जो कनेक्टेड मैंने उनसे महसूस किया, वो 2022 में किया। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग एक प्रॉब्लम में थे पूरी फैमिली, तो मैं पूजा तो करती थी बट मुझे कभी हनुमान चालीसा ऐसे याद नहीं थी, मुझे ऐसे आती नहीं थी। तो हाँ, तो उस वक़्त मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया सन 2022 में। तो जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तो उसी वक़्त मुझे याद हुआ हनुमान चालीसा। तो मैंने एक संकल्प लेकर पढ़ा अपने मन से, मैंने कहीं कुछ देखा नहीं कि अगर मैं 21 दिन का संकल्प लूँगी और मैं 7 बार रोज़ इसी टाइम पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। फिर 21 दिन का संकल्प लिया कि मैं सुंदरकांड पढ़ूँगी सेम टाइम पर। तो ऐसे करके करते-करते मतलब लगभग 1 साल ही हो गया, मैं करती रही, मुझे हनुमान चालीसा याद भी होने लग गई और उस वक़्त हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे। तो मैं उस चीज़ मतलब हनुमान चालीसा करती जा रही थी, बजरंगबली की मतलब मैं पूजा में एक तरीके से बोलूँ तो लीन हो गई थी, मुझे एक कनेक्शन उनसे महसूस होने लगा। तो एक हाँ, मतलब हम लोग हमारी फैमिली नीम करोली बाबा जाते थे पहले से ही, बट मैं कभी नहीं गई थी। तो सन 2022 की बात है, दिसंबर लास्ट था मतलब जस्ट 23 आने वाला था। तो एक काम था जो बहुत अटका हुआ था। तो सडनली मैं बैठी हुई थी और मेरे पास में एक भाभी बैठी हुई थी, पड़ोस की थी। तो मेरे मन में एकदम से आया कि मुझे नीम करोली बाबा जाना चाहिए। जैसे मुझे अंदर से बजरंगबली बुला रहे हैं, जो मैं उनकी 1 साल से जो भक्ति कर रही थी, तो मुझे लग रहा अंदर से वो मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने उन भाभी से बोला कि भाभी मैं कभी कैंची धाम नहीं गई और उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मतलब किसी के साथ घर वालों के साथ जाना असंभव था। तो आई वाज़ थिंकिंग कि कोई एक पर्सन मेरे साथ हो क्योंकि मैं वहाँ कभी गई नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाभी मुझे ना कैंची धाम जाने का मन हो रहा है, आप मेरे साथ चलोगे?
तो मतलब बीइंग अ मैरिड लेडी उन्होंने किसी की कंसेंट की ज़रूरत नहीं समझी, ऐसा लगा बजरंग बली ने सब कुछ प्लान कर दिया। उन्होंने एकदम बोला ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ और हम अगले दिन कैंची धाम के लिए निकल गए। तो कुछ नहीं पता था कैसे जाना है, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था कैसे जाना है। तो हम लोग रुड़की से गए तो यूजुअली हरिद्वार से बस मिलती है। तो उस दिन ऐसा लगा जैसे सारे अरेंजमेंट बजरंगबली करके चल रहे हैं। रुड़की से हमें सीधे नैनीताल के लिए बस मिल गई, वहां से हम लोग सीधे कैंची धाम पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जब मैं वहां से आई, जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम मेरा सिद्ध हो गया। तो एक होता है ना कि मुझे और ज्यादा कनेक्शन फील होने लग गया बजरंगबली से, कि मैंने कुछ बोला, उन्होंने मुझे बुलाया पहली बार में और वो सुन लिया। उसके बाद मेरी फैमिली को भी लगा। तो एक और हमारा काम अटका हुआ था, फिर हम लोग मार्च में गए, उस वक्त मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम सब लोग साथ में गए। तो हम लोग जब वहां पर गए, वहां से वापस आए, फिर हमारा काम हो गया। तो ये दो अनुभव हमारे हो गए बजरंग बली के। फिर एक बार क्या हुआ, सब कुछ हमारा ठीक हो गया, प्रॉब्लम हमारी सही हो गई फैमिली में। तो हम लोगों ने बोला हुआ था कि हम कैंची धाम जाएंगे, और वहां पर हमने बोला हुआ था कि वहां पर जाकर हमें कुछ करना है। तो हम लोग गए। तो रास्ते में जाते हुए हम लोग रात को निकले, मतलब रात क्या, सुबह का ही टाइम था, 2:30-3 बजे के करीब हम लोग निकले। बहुत तेज बारिश थी। तो क्या हुआ, यहाँ पर रास्ते में उत्तराखंड से जब जाते हैं रुड़की से, तो बीच में एक जगह पड़ती है यूपी वाली, बिजनौर। तो वहां पर बहुत बारिश हो रही थी। तो वहां जाते हुए लगभग सुबह दिन नहीं निकला था, आई थिंक 5 बजे होंगे। तो रास्ते में एक जगह पड़ती है नगीना, वहां पर एक बहुत गहरा गड्ढा था। तो जैसे हम लोग वहां जा रहे थे, बहुत पानी भरा हुआ था, तो हमें नहीं दिखाई दिया वो गड्ढा, तो हमारी गाड़ी उसमें फंस गई। पूरी गाड़ी में पानी भर गया। आसपास देखा, कोई भी नहीं था। फिर जैसे तैसे भाई ने बोला कि तुम सब लोग निकलो, हम लोग निकले उस गाड़ी से। मेरी मम्मी गड्ढे में फंस गई। अब मम्मी के पानी यहाँ तक आ गया, फिर मम्मी को निकाला। फिर तभी एक सामने से एक अंकल आ रहे थे। अब वो शायद, मतलब पता वहां रहते थे क्या था नहीं पता, तो हम लोगों ने उन्हें बुलाया हेल्प हेल्प करके, तो वो आए अंकल। उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारी गाड़ी को निकलवाने में हमारी मदद करी। हमारे पास कैश था, वो सब भीग गया था, पैसे हमारे सारे भीग गए थे, फोन भीग गए थे। और वो एक गांव था, तो वहां पर कुछ ऑनलाइन भी नहीं चल रहा था। अब गाड़ी निकली, बड़ी मुश्किल से गाड़ी को निकाला। उस वक्त ऐसा हुआ कि किसी ने हमारे से पैसों की डिमांड नहीं करी, सब लोग बस मदद करते गए। फिर अब गाड़ी जब गड्ढे से निकली तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर मैकेनिक नहीं था। फिर वो जो अंकल आए जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी, वो मेरे भाई को उस मैकेनिक के पास लेकर गए। वो मैकेनिक को फीवर था, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, फिर भी वो बारिश में उठकर आया, उसने हमारी गाड़ी ठीक करी। लेकिन हमारे पास कैश नहीं था, पैसे तो भीग चुके थे, ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो रहा था। उसने हमारे से पैसे नहीं लिए, उसने बोला आप जहाँ जा रहे हो ना, आपका कार्य सफल हो, आप लोग जाइए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तब हम लोग बड़ी मुश्किल से कैंची धाम गए। रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे हम जब आगे गए तो पहाड़ टूट गए रास्ते में। तो फिर वही ये बजरंगबली का आशीर्वाद था। फिर गाड़ी घुमाई। उस दिन मतलब ऐसे हो गया कि हम जाते ही नहीं है, हम वापस ही जाते हैं। लेकिन फिर वही मेरी मम्मी और दीदी कहने लग गई कि नहीं, अब आधे रास्ते तक आए हैं, जब इतने संकट काट के आए हैं तो चलते हैं। फिर हम जैसे तैसे कैंची धाम पहुंचे, हमारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत तरीके से अपने घर वापस आ गए। तो उसके बाद वहां पर एक स्टोर है, मतलब मंदिर के अंदर ही छोटा सा, तो जहाँ पर बाबा नीम करोली की किताबें, उनके अनुभव, वो सब हम ले सकते हैं। तो वहां से एक किताब मेरा भाई लेकर आया। तो उसमें एक गाड़ी वाली कहानी लिखी थी। अब वो तो मतलब नीम करोली बाबा के टाइम की थी, कि उनके एक भक्त आ रहे थे और उनकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और उन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया। तो बाबा ने अपने किसी भक्त को बोला कि मेरे एक भक्त मेरा दर्शन करने आ रहे हैं, जाकर उनकी मदद कर दो और उनको सही सलामत यहाँ पर ले आओ। तो जब हमने उस कहानी को पढ़ा तो हमें ऐसा लगा जैसे बजरंग बली, बाबा नीम करोली हमारी मदद के लिए बैठे हैं और ऐसे लोगों को भेज दिया। हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे क्योंकि भीग चुके थे, ऑनलाइन पेमेंट हम कर नहीं पा रहे थे। सब लोग ऐसे हमारी मदद करते गए और इतनी बारिश में हम सही सलामत कैंची धाम पहुंचे और दर्शन करके वापस आ गए और हमारा कार्य भी पूरा हो गया। तो ये चीजें हुई, हमारा विश्वास ऐसे बढ़ता चला गया। हमारी पूरी फैमिली, हमारे घर में हर वक्त राम नाम का जाप होता है, हर वक्त हमारे घर में राम नाम का जाप होता है। और डेली मेरी मम्मी, मेरा भाई, सब लोग बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं। और मेरा एक नियम है कि मैं रात
को करती हूँ पूजा। हुँ, जैसे मेरा ऑफ़िस का टाइमिंग थोड़ा अलग रहता है और मैं थोड़ा रात में ना कनेक्टेड फ़ील करती हूँ। जैसे 10 बजे के बाद मैं बैठती हूँ, 11 बजे बैठती हूँ। जी, तो जैसे मैंने संकल्प लिया है, तो मैं बैठती हूँ कि मुझे 11 बजे बैठकर पूजा करनी है। तो मैं फिर ऊपर-नीचे 1 सेकंड का समय भी नहीं होने देती हूँ और मैं बैठकर उस वक़्त हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ती हूँ, बजरंग बाण राइट। पढ़ती हूँ। तो जैसे मैं संकल्प लेकर पढ़ती थी, हुँ, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि बजरंगबली उसको सुन रहे हैं, मैं कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ। तो एक बारी मुझे जॉब चेंज करना था, ओके, तो मैंने बजरंगबली से बोला कि बाबा, आप ना मेरी इतने पैकेज पे जॉब लगवा दीजिए और इस प्रोफ़ाइल में लगवा दीजिए और मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का। ओके, 10वाँ दिन हुआ था और मेरा मतलब इंटरव्यू हुआ और मैं आपको सही बताऊँ वो इंटरव्यू इतना कुछ ख़ास भी नहीं हुआ था। देने के बाद मुझे लगा कि यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 11वाँ दिन था, मेरे को कॉल आई कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ओह! क्या तो बात मैंने जो-जो चीज़ें बोली वो सब उन्होंने पूरी कर दी। तो एक होता है ना कि मेरा विश्वास उन पर इतना बढ़ गया कि मैं जो माँगती हूँ वो दे देते हैं। और मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया कि मेरे मन से कोई बात आती है और वो सुन लेते हैं। तो ये सारे अनुभव मेरे साथ हुए। तो एक बारी मतलब अभी कुछ मंथ्स पहले की बात है जब नवरात्रे थे, तो मैं हुँ, नोएडा थी, तो मैं घर आ रही थी अपने। राइट, तो दिल्ली में एक मंदिर है मरघट वाले बाबा, तो जी, मैं वहाँ पर जाती हूँ मंगल और शनिवार को, मतलब जी, जैसे भी पॉसिबल होता है मैं वहाँ रहती हूँ तो मैं जाती हूँ। तो नवरात्रि में सबके फास्ट थे, मेरे भी फास्ट थे। हुँ, तो मैं गई वहाँ पर तो मैंने ₹51 का प्रसाद लिया और पता नहीं मेरे मन में रैंडम थॉट आया कि बाबा मैं प्रसाद तो ले रही हूँ पर इसको खाएगा कौन? सबका तो व्रत है। ओह! और बस मैंने जस्ट सोचा और ले लिया प्रसाद और मैंने दर्शन करे हुँ, और वहाँ पर दर्शन करने के बाद बाहर आकर मतलब अगर किसी को पढ़ना है हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर बैठकर मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और मैं बजरंग बाण पढ़ रही थी। राइट, तभी ऊपर से मतलब एक एक बंदर आया, मैंने उसको आते हुए तो नहीं देखा, मैंने जैसे जैसे ही देखा एक बहुत मोटा बंदर मेरे पास बैठा है। राइट, तो आई वाज़ शॉक्ड ये क्या हो? तो उस बंदर ने मेरी साइड ऐसे देखा, प्रसाद का डब्बा उठाया राइट, और उसमें मतलब 3-4 तरह के प्रसाद थे। तो उस राइट, बंदर की बेसन की बर्फी उठाई और उसमें बस 1 बाइट लिया और वो प्रसाद वहाँ रखा और ओह! लिटरली मुझे आँसू आ रहे थे। मेरे सामने बजरंग बाण था और जी, मेरे आँखों से आँसू आ रहे थे और वो बंदर ने 1 बाइट लेकर वो डब्बा वापस रखा और राइट, मैं उसको देखती रही और वो ऐसे चल के ऊपर एक राइट, पाइप था उस पे चढ़ के राइट, चला गया। इतने सारे लोग बैठे थे, सबके प्रसाद थे, उस बंदर ने किसी का प्रसाद नहीं लिया। हुँ, तो राइट, मतलब मैं उस वक़्त समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ? ये तो मेरा हुँ, क्वेश्चन था बजरंगबली से कि इस राइट, प्रसाद को कौन खाएगा? वो आकर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बेच दिया और मेरे प्रसाद का भोग लगा दिया। फिर बिल्कुल, मैंने घर आकर बताया, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा हुआ कि सबका व्रत था तो उन्होंने खुद ही आकर इसका भोग लगा लिया। जी, तो ये हुआ तो ये देखकर तो मुझे ऐसे लग गया कि जैसे वो मेरे आस-पास ही रहते हैं, सुनते हैं वो मेरी बातों को। हुँ, मतलब मैं अभी भी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि वो चीज़ें जब मैं याद कर रही हूँ तो बहुत बड़ी परेशानी से बजरंगबली ने हमें निकाला। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके बाद में मतलब अभी लास्ट मंथ मैं श्याम बाबा को भी बहुत मानती हूँ, खाटू श्याम जी को। तो वहाँ पर खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी पास-पास हैं, तो पास-पास मैं खाटू श्याम जी तो गई थी एक बार, तो सेकंड टाइम मैं गई, तो मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ में थी, तो हमने वहाँ पर श्याम बाबा के दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो मेरा मन था कि हम सालासर बालाजी भी जाएँ, तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि सालासर बालाजी चलते हैं, तो जी, वो थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़ थी, कह रही थी कि हम आज वापस चलते हैं, टाइम कम है। तो हम लोग बैठे हुए थे खाटू में ही, तो एक अंकल बैठे थे, तो हुँ, अंकल कहते हैं, "बेटा, आप लोग चले जाओ, 10 बजे तक, साढ़े 9 10 बजे तक बालाजी का मंदिर खुलता है, जी, तो आप लोग जा सकते हो।" तो सडनली फिर मेरी फ्रेंड का मन हुआ कि चलो ठीक है अपराजिता चलते हैं, शायद बाबा बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है फिर हम चलते हैं। तो हम लोग खाटू से गए, वहाँ पर हमने बस सालासर जाती थी यस, कनेक्टिंग बस थी टू सीकर। तो हम राइट, लोग खाटू से गए तो खाटू से हम लोग सीकर चले गए बस हुँ, से। हुँ, पूरी जो बस थी वो भक्तों से ही भरी हुई थी, तो सीकर जी, तक हम लोग ठीक-ठाक पहुँच गए। फिर सीकर से जो कनेक्टिंग बस थी हमने चेंज करी सालासर बालाजी के लिए। जी, तो वहाँ पर जैम लग गया रास्ते में और ओके, 9:30 बज गए वहीं पर। अब सारे मतलब सब लोग बैठे हुए थे, हुँ, तो वहाँ पर सब लोग बोलने लग गए कि मतलब अब तो दर्शन होंगे नहीं क्योंकि बहुत जी, बड़ा मंदिर है, 9:30 बजे बंद हो जाएगा, 10 बिल्कुल, बजे हार्डली 10 बजे तक खुलेगा। हुँ, हुँ, तो उस वक़्त मैंने सोचा, बालाजी आपने बुलाया मैं आ गई।
अब दर्शन देना आपका काम है, अब आप देख लो आपको क्या करना है। हुँ, मैंने अपने मन में ये सोचा। उसी वक़्त एक और लड़की थी, वो मतलब सोलो ट्रैवलर थी, तो 2 फ्रेंड्स हम थी, वो भी हमारे साथ ही हो गई। जी, अब यही बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। हो जाता है, पता नहीं उनकी किस्मत से हमें दर्शन हो रहे हैं, हमारी किस्मत से उन्हें दर्शन हो रहे हैं। राइट, तो हम लोग लगभग पौने 10 बजे सालासर पहुँच गए। हुँ, अब जहाँ पर बस रुकती है वहाँ से भी मंदिर की दूरी बहुत है और रात हो गई थी, तो कुछ ऐसे कोई कन्वेंस भी नहीं था कि हम लोग कुछ रिक्शा लें या चले जाएँ। राइट, तो हम तीनों लड़कियाँ दौड़ के जाने लग गई। और भी लोग थे, वो लोग भी उन्होंने भी ट्राई किया जाने का। तो राइट, हम लोग गए मंदिर बंद, तो वहाँ पर हुँ, मतलब 3-4 लोग खड़े हुए थे, वो कहते हैं, "बेटा मंदिर बंद हो गया, अब तो दर्शन नहीं होंगे।" राइट, तो हमने कहा, "अंकल प्लीज़ देख लो।" तो बीच में से एक अंकल आए, कहते हैं, "बच्चे हैं, जाने दो, करवा दो दर्शन।" और हम तीनों को ओहो! उन्होंने अंदर भेज दिया। हम लोग गए, मंदिर में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली मंदिर था हुँ, और उस पूरी बस में बस हम 3 लड़कियों को ही वो चांस मिला कि हम वाह! मंदिर में जा पा रहे हैं। हम गए अंदर, वहाँ पर सामने सालासर बालाजी थे। यूजुअली क्या होता है कि बस आते हैं, एक मतलब नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट हुआ, सेकंड में ही भेज देते हैं कि हो गए दर्शन। हम वहाँ काफ़ी मिनटों तक रुके रहे, हमने अच्छे से उनके दर्शन करे बालाजी के, उनसे बातें की, फिर हम बाहर आए। बहुत उस दिन मन इतना खुश हुआ, उसके बाद में हमने प्रसाद भी लिया। दर्शन के बाद में। और वहाँ पर क्या होता है कि प्रसाद तो बाहर में चढ़ता है। हुँ, तो जो वहाँ पर पंडित जी थे उन्होंने कहा, बेटा यहाँ पर चढ़ा दो प्रसाद, अब हुँ, दर्शन कर लिए। तो हमने प्रसाद चढ़ा दिया। फिर हम लोग आए, तो मैंने बोला ऐसे ही कि अंकल अगर ऐसे दर्शन होते हैं हुँ, तो हम लोग इसी टाइम आएँगे, इतने अच्छे दर्शन होंगे बालाजी के। तो वो कहते, नहीं बेटा, हुँ, ये सालासर बालाजी की कृपा थी, इतना बड़ा मंदिर ऐसे ही किसी के लिए नहीं नहीं खुलता। सुनता, तो वो देखकर मुझे, मेरी फ्रेंड को और वो जो तीसरी लड़की थी, मतलब वो लोग भी ऐसे हो गए कि सच में बजरंगबली इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आप मन से याद करते हैं, तो असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। क्योंकि हम कोई वीआईपी तो है नहीं कि बिल्कुल। वो हमें एंट्री देंगे, पूरी बस थी, किसी को दर्शन नहीं हुए, सिर्फ़ हम तीनों को दर्शन हुए। आप मतलब भाग्यशाली हैं बहन, आप भाग्यशाली हैं क्योंकि ये बड़े-बड़े धामों में दर्शन होना और ऐसे समय पे जाना मतलब मैं बस सोच ही रहा था कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि वो आपके लिए दरवाज़े खुले, आप गए हैं और आप नॉर्मल जाते तो इतने आराम से दर्शन ना होते आपके, देखा जाए। क्योंकि बड़े धामों में लाखों लोगों की भीड़ होती है मतलब दिन-ब-दिन मतलब ये भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ और जी, यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, जैसे आपने पहले कैची धाम की बात की, ये भी बहुत ही पवित्र धाम है, फिर सालासर धाम की बात की, बहुत ही पवित्र धाम है और आप जी, पर विशेष कृपा है और तब जाके आपको प्रभु के दर्शन करने जाने का वो मौका मिला। इन जी। दोनों धामों में जब आप पहली बार गए, जैसे पहले बात करते हैं कैची धाम की, मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, प्रभु को देखा, क्या फ़ील हुआ? फिर सालासर गए पहली बार, क्या फ़ील हुआ? प्लीज़ अपने भाव बताएँ। जी। तो जब भैया मैं पहली बार कैंची धाम गई, उस वक़्त मैं बहुत परेशान थी। हुँ, मतलब उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। बस ऐसा लग रहा था बजरंगबली बुला रहे हैं और मैं जा रही हूँ। राइट, जब मैं कैंची धाम में पहली बार गई, तो कै मतलब मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो एक मतलब मंदिर के सामने ही एक दुकान है और हुँ, उनका ही घर है। हुँ, तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने वहीं पर एक रूम लिया था, मैं थी और वो भाभी मेरे साथ थी। राइट, तो वहाँ पर हम लोग गए, तो हुँ, मैंने उनको अंकल को बोला कि मंदिर कहाँ पर है? क्योंकि रात बहुत हो गई थी जाने राइट, में, तो मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने छत से बोला कि बेटा वो सामने मंदिर है और जी, आप सुबह इस टाइम खुलता है, आप इस टाइम चले जाना। तो मुझे उस वक़्त ही एक वो कनेक्टिंग फ़ील होने लगा, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और सुबह को क्या होता है ना, वहाँ पर बाबा नीम करोली के जो राम राम का वो जाप जी, करते थे, उनकी आवाज़ में वो चलता है सुबह-सुबह, साढ़े ओके, 5-6 बजे वो शुरू हो जाता है। राइट, तो जब वो उनके कानों मेरे कानों में उनकी वो आवाज़ आने लग गई, तो वो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी। मैं मतलब मंदिर जाने से पहले ही एक कनेक्शन फ़ील करने लग गई थी। हुँ, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। जैसे हम लोग प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हुँ, जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे रोना आ गया भैया। और मुझे ऐसा लग रहा था, मैं आज आई हूँ ना, इन्होंने बुलाया है मुझे खुद, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं ये फ़ील कर रही थी। बहुत अच्छे से हमने दर्शन करे। अब क्या होता है, जैसे अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है भक्तों की, जी, तो अब वहाँ पर रुकने नहीं देते हैं। जी, बट हम बहुत पहले से जाते हैं, तो उस वक़्त क्या होता था, मंदिर में हम अंदर जाते थे, अगर कोई भक्त रुकना चाहे तो वो पूरा दिन भी वहाँ रुक सकता था। तो हम लोग लगभग 3-4 घंटे रुके, क्योंकि वहाँ पर एक अंदर मतलब पूजा घर ही बोलूँगी मैं उसको, वहाँ बैठकर सारे भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सुंदरकांड पढ़ते थे। ओहो!
ओके। जी, तो वहाँ जाकर मैंने 7 बार सुंदरकांड पढ़ा, वो सॉरी 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, पूरा सुंदरकांड पढ़ा, बजरंग बाण पढ़ा, हनुमान नाष्टक पढ़ा, संकट मोचन हनुमान नाष्टक, फिर मैंने आरती करी, तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग मुझे 2.5 से 3 घंटे लग हुँ, गए थे। हुँ, उसके बाद फिर वहाँ से आकर जहाँ पर बाबा बैठते थे, हुँ, तो वो जगह को मतलब ऐसे ब्लॉक किया हुआ है बाहर से, राइट, अब तो बाउंड्रीज़ लग गई, पहले ऐसे रस्सियाँ बाँधी हुई थी। राइट, तो वहाँ सीढ़ियों पर लगभग आधे 1 घंटे तक मैं बैठी रही, मतलब फ़ील करती रही कि यहाँ बाबा बैठे हैं, नीम करोली बाबा, और मतलब मैं उनको फ़ील कर रही थी। तो वो एक भाव होता है, मैं वो कनेक्ट कर रही थी। तो वो जो मेरे दर्शन थे पहली बार के, हुँ, और इवन मतलब फैमिली के साथ भी मैं गई थी, तब तक भी वहाँ ऐसे ही होता था। जी, तो वो एक अलग ही कनेक्शन था, जैसे मैं बैठी हूँ और वो मेरी हुँ, सारी परेशानियाँ सुन रहे हैं, और जैसे मुझे कोई ये बोल रहा है कि तू जा, तेरा सब ठीक हो जाएगा। और राइट, जैसे ही मैं वहाँ से आई, मेरा वो काम बन गया। फिर मैं ओके, दूसरी बार गई, तो मतलब ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई, कैंची धाम में जाकर मैंने ये अनुभव किया। और सालासर बालाजी जाकर तो मतलब आप खुद देखिए, बंद मंदिर में दर्शन हो राइट, गए। इससे राइट, मतलब ये फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ कि उस वक़्त मैं क्या फ़ील कर रही थी। मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता है, और ऐसे मंदिर में मुझे ऐसे दर्शन मिल रहे हैं, और इतने अच्छे दर्शन, क्योंकि मैंने तो यही सुना था कि आओगे बस सीधे ऐसे निकल जाओगे, देख भी नहीं पाओगे बालाजी को। जी, मैंने उन्हें इतने ध्यान से, इतने प्यार से देखा, अपनी बातें उनसे की, तो उस अनुभव को तो मैं शब्दों में भी नहीं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। उसका कारण क्या है पता है? आपने कुछ ही देर पहले कहा कि आपके घर में प्रभु श्री राम के नाम का जाप बहुत होता है। बहुत ज़्यादा। हनुमान जी और पूज्य नीम करोली बाबा को क्या प्रिय है? प्रभु श्री राम। राम यस, जी, तो आप वो कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है। यही है जी, और कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने देखिए सरल भक्ति का ही मार्ग चुना। सच्चे भाव से आप जुड़े, सच्चे जी, हृदय से प्रार्थना की, राम नाम जपा, चालीसा किया। आपने कोई दूसरी चीज़ नहीं की, कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ भक्तों को। सरल भक्ति ही एक एक ऐसा मार्ग है जो हमें प्रभु से जोड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट है भाव। आप भाव से जुड़े हैं। देखा जी, आपने कदम-कदम पर कहीं न कहीं वे आपकी सहायता करते आ रहे हैं। किसी न बिल्कुल, किसी रूप में, किसी के माध्यम से। जैसे आपकी बारिश थी, आप जा रहे थे, संकट आया, पैसे भीग गए, सामान भीग गया, मोबाइल भीग गई। मगर प्रभु ने कैसी व्यवस्था की देखिए। ऐसे-ऐसे लोगों को भेजा कि ₹1 मतलब देखिए कितना ये कई बार उस सिचुएशन में हमें पता नहीं चलता है, मगर बाद में हम सोचते हैं ना, सारी कड़ियाँ जोड़ते हैं ना, तब जी, पता जी, चलता है कि देखिए ये अद्भुत लीला थी प्रभु की, जो हमारी जी, समझ से परे है। बहुत जी, अच्छा बिल्कुल। लगा जानकर बहन। प्लीज़ और भी कोई अनुभव तो शेयर करें, प्लीज़। भैया, और जैसे मैं नोएडा में रहती हूँ, तो वहीं पर पास में एक प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ पर शिव जी, मतलब सरस्वती माता, संतोषी माता, खाटू श्याम जी, बजरंगबली, गणपति बप्पा, सारे ही भगवान जी के मंदिर हैं अलग-अलग। तो मैं वहाँ पर डेली जाती हूँ, और शिव जी और मतलब माता रानी, श्याम बाबा के मैं भजन भी गाती हूँ। मैं और मेरी मतलब रूममेट है, तो हम दोनों वहाँ लगभग 1 घंटा जाते हैं, श्याम बाबा के भजन गाते हैं, बजरंगबली के पास जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कभी-कभी ऐसे होता है कि मेरा मन है कि मुझे जाना है मंदिर, हुँ, मुझे यहाँ जाना है, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई। जैसे राइट, मेरे साथ अभी क्या हुआ, ये पिछले हफ्ते की बात है। मुझे मरघट वाले बाबा जाना था, लेकिन ऑफ़िस का टाइमिंग ऐसा था कि मैं जा नहीं पाई, तो मैं ऑफ़िस चली गई। मेरे ऑफ़िस के सामने भी बालाजी का मंदिर है, मैं हुँ, वहाँ कभी नहीं गई। तो ऑफ़िस में मेरी एक फ्रेंड है, तो मुझे उसके साथ आना था, राइट, तो मेरे मन में ये था कि मुझे आज मरघट वाले बाबा जाना था, पर मैं जा नहीं पाई। तो मेरी फ्रेंड कहती है, बालाजी का मंदिर है सामने, वहाँ चलते हैं। हुँ, तो मैं वहाँ बालाजी के मंदिर चली गई, तो मुझे लगा मतलब मुझे बजरंगबली बुला ही लेते हैं, अगर मेरे मन में है कि मुझे उनसे मिलना है, राइट, वहाँ नहीं तो यहाँ सही, पर वो मुझे बुला ही लेते हैं। ये पिछले हफ्ते हुआ। राइट, और जैसे हम लोग जहाँ मैं रहती हूँ नोएडा में, तो वहाँ हुँ, जो मंदिर है, हुँ, हुँ, तो एक बारी क्या हुआ कि मैं प्रसाद ले जाना भूल गई। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग प्रसाद लेकर जाते हैं, तो राइट, पंडित जी थोड़ा चढ़ाकर हमें वापस कर देते हैं। तो अब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, तो एक पंडित जी हमें यही बोलते हैं कि आज आपकी एज के बच्चे डिस्को में जाते हैं, पब जाते हैं, घूमते हैं। आप लोग यहाँ राइट, मंदिर में आकर भजन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। यस, तो मतलब एक वो कनेक्टिंग फ़ील होता है। तो उस दिन हम प्रसाद ले जाना भूल गए, तो राइट, मैं गई। तो मेरे मन में ये था कि मैं तुम्हें प्रसाद ले जाना भूल गई बाबा, और मतलब एक मुझे हो रहा था कि मुझे हुँ, प्रसाद चढ़ाना है या मुझे मिले प्रसाद। हुँ, फिर ऐसे ही बजरंगबली के पास गई, तो पंडित जी ने मुझे पान दिया और एक हुँ, बेसन का लड्डू दिया, कहते हैं बेटा ये लो प्रसाद। तो जी, मतलब
मैं ऐसे देख रही थी, मैं तो लाइव ही नहीं हूँ, हुँ, इतनी भीड़ होती है, इतने लोग होते हैं, तो मैं याद रही, मैं दिखी बजरंगबली को, ये प्रसाद नहीं लाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसे प्रसाद दूँगा। हुँ, तो ऐसे बहुत सारे ये छोटे-छोटे अनुभव मेरे साथ होते रहते हैं। मतलब मैं बहुत कनेक्टिंग फ़ील करती हूँ बजरंगबली से कि जो मैंने मन में बोला या मेरा उनसे मिलने का मन है, किसी कारणवश मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे वहाँ नहीं बुला रहे, तो मुझे यहाँ बुला लेंगे। मेरे मन में ये चीज़ चल रही है, तो मेरी बात सुन लेंगे। हुँ। मेरे बहुत काम उन्होंने कराए हैं और मतलब मुझे उम्मीद है कि जो काम अभी बचे हुए हैं, वो भी बजरंगबली मेरे पूरे करा देंगे। तो मुझे बहुत मतलब बहुत भरोसा है बजरंगबली पे। देखिए, उन्होंने आपको यहाँ तक लाया है, तो आगे भी वही आपको लेकर जाएँगे। उनकी जी, इच्छा ना होती तो आप यहाँ तक ना आते। आप पर विशेष बिल्कुल। कृपा है तब जाके ये सारे जो अनुभव है ना मतलब किसी को लगेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं, जो भक्त नहीं है। मगर जो जी, भक्त होते हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है उससे पता होता है कि नहीं ये हमारे प्रभु थे। आगे बढ़ने बिल्कुल। से पहले अगले अनुभव पे जाने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए आप युवा हैं और आप अपने करियर में भी फ़ोकस कर रहे हैं प्लस भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अक्सर जी, भक्तजन मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें, जैसे आपकी दिनचर्या में आपकी भक्ति कैसी है? मतलब नित्य कौन से पाठ करते हैं? क्या है दिनचर्या में भक्ति के मार्ग पर जैसे कोई अलग-अलग पाठ करते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या है? प्लीज़ बताएँ ताकि आपको देखकर लोग इंस्पायर हो सकें। तो भैया एक तो मैं डेली मंदिर जाती हूँ, शिव जी पे जल चढ़ाती हूँ, ये मेरा सुबह का होता है। अगर मुझे जल्दबाज़ी होती है या मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, हुँ, तो एक तो मैं सूर्य को जल देती हूँ सुबह। हुँ, मेरे 3 काम होते हैं, सूर्य को जल देती हूँ, हुँ, तुलसी माता को जल देती हूँ और शिव जी के मंदिर में जाती हूँ, उनको जल चढ़ाती हूँ। तो ये मेरी सुबह की दिनचर्या होती है। शाम को दिया जलाती हूँ, हुँ, उस वक़्त मैं दिया जलाती हूँ सिर्फ़ शिव जी पे जलाती हूँ, तुलसा माता पे जलाती हूँ और हमारे घर के मंदिर में जलाती हूँ। उसके बाद मैं रात को बैठकर हुँ, या तो 10 बजे मतलब मैंने मन में सोचा होता है कि अब मुझे 10 बजे पूजा करनी है, इतने दिन बजरंगबली का पाठ करना है अरे! या 11 बजे करना है। तो मैं वही 11 बजे बैठती हूँ या 10 बजे बैठती हूँ जी, और मैं 7 बार या 11 बार जो मैंने बोला होता है क्योंकि हुँ, मेरे संकल्प चलते ही रहते हैं। हुँ, जैसे आज मेरा 11 दिन का संकल्प पूरा हुआ, अरे! तो फिर मैं 1-2 दिन का गैप लेती हूँ, फिर कोई मंगलवार या शनिवार आता है, तो अरे! फिर मैं दूसरा संकल्प शुरू कर देती हूँ। तो मेरा ये नित्य है कि मैं रात को बैठकर उनकी 7 बार या 11 बार हुँ, संकल्प के अनुसार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, फिर मैं बजरंग बाण पढ़ती हूँ। मतलब ऐसा मैंने सुना है कि बजरंग बाण ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, पर हुँ, मुझे कनेक्टिंग फ़ील होता है तो मैं हुँ, पढ़ती हूँ। मैंने बजरंग बाण का भी संकल्प लेकर पढ़ा है, 7 बार पढ़ा है, 11 बार पढ़ा है। जी, जी, तो मतलब ये मेरी दिनचर्या है। मैं फिर उनकी आरती करती हूँ, फिर मैं राम नाम का जप करती हूँ, मैं 2-3 माला करती हूँ ओके, और उसके साथ-साथ मैं मतलब राधा नाम का भी जप करती हूँ। तो ओह! वो बजरंगबली की पूजा के हुँ, साथ में मतलब मेरी आप ये मान लीजिए रात में जो मेरी पूजा होती है 10 या 11 बजे, वो लगभग 2 घंटे की होती है। तो ये समय मेरा जी, भगवान जी के लिए है। ये जी। मेरा फिक्स है डेली का। बहुत अच्छा लगा बहन जानकर कहीं न कहीं जो लोग भक्ति के मार्ग पर नहीं है, स्पेशली जो युवा है, जो कई बार प्रिटेंड करते हैं हम ओवर प्रैक्टिकल है, अरे पूजा-पाठ बोरिंग है। आपके अनुभव देखकर कहीं न कहीं उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे कि नहीं, जिन्हें समय निकालना है वो निकाल कर रहता है। बाकी बिल्कुल, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम टाइम कितना वेस्ट करते हैं। मूवी देखने बिल जाते हैं, जैसे आपने कहा कि पंडित जी ने कहा कि आप जैसे भक्त जो यंग वो तो डिस्को जाते हैं। आप मंदिर में जी, आके भजन कर रहे हैं। एक्चुअल रियलिटी यही है, घूम फिर कर वापस यहीं आना है। बिल्कुल डिस्को भैया। जाओ, घूमो, फिरो, व्यसन करो, नॉन-वेज मतलब करने वाले सब मौज करते हैं। मगर जब आपत्ति आती है, जब अकल आती है, वो बुद्धि आती है कि नहीं, रियलिटी ये सुकून यहाँ पे नहीं है, सुकून तो स्पिरिचुअल पाथ पर है। भगवत भक्ति जी, का मार्ग ही एक स्पिरिचुअल जो पाथ है, उसी पे सुकून मिलेगा। तो वापस जी, घूम फिर के यहीं पे आना है। मगर आप अपने बिल्कुल, आप को सौभाग्य जो भी यंग है, जो देख रहे हैं, अगर आप जल्दी उनकी शरण में हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा लगा, जी, बहुत अच्छा लगा जानकर और एक आगे बढ़ने से मैं बहुत उत्सुक होता हूँ मतलब कुछ ना कुछ जानने के लिए क्या मतलब आपके लाइफ में हो रहा है। जैसे आपने कुछ सालों पहले भक्ति शुरू की, बजरंगबली की शरण में आए, दिन-ब-दिन आपका विश्वास बढ़ते जा रहा है। तो भक्ति शुरू करने से पहले और आज का समय, आपने क्या चेंजेस फ़ील किया आपके अंदर? प्लीज़ बताएँ? मुझ में चेंजेस बहुत सारे आए हैं, जैसे पूजा तो मैं बचपन से ही करती थी। जैसे जी, ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मम्मी-पापा ने शुरू से ही सिखाया था, तो पूजा जी, बचपन से करती थी। लेकिन ये जो पूजा मतलब डेडिकेटेडली मतलब बहुत समय समय देकर और वो कनेक्शन जो फ़ील हुआ, अरे! वो मतलब 2022 से मैं ज़्यादा करने लग गई। कुछ ये भी ओके, है कि हम लोग प्रॉब्लम में आए, तो कुछ दिखाई नहीं दिया, जब कोई नहीं दिखा अपना है, तो सिर्फ़ वो दिखे, उन्होंने साथ दिया।
तो एक वो कनेक्शन उनसे फ़ील होने लगा। तो मेरे अंदर ऐसे चेंजेज़ आए जैसे पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मैं बस मन में सोचती हूँ बजरंगबली देख लेंगे। अगर कोई मेरे साथ कुछ कर भी रहा है तो वो देख लेंगे। मतलब मुझ में इतना पेशेंस आ गया है, राइट, मैं इतनी ज़्यादा धैर्यवान हो गई हूँ कि राइट, पहले एक छोटी-सी बात पर मैं रिएक्ट कर देती थी। अब मैं वो रिएक्शन नहीं देती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे कर्म है, मुझे मेरे बजरंगबली देख रहे हैं, जो सामने वाला कर रहा है वो उसके कर्म है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेज़ मेरे अंदर आए हैं। प्लस एक होता है ना कि मतलब अगर कोई चीज़ मान लो मुझे पढ़ना है, मुझे इस चीज़ के लिए पढ़ाई करनी है, तो मुझे वो एक प्रॉपर कंसंट्रेशन भी फ़ील होता है। ऐसे मुझे जी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि पूजा इट्स लाइक अ मेडिटेशन, तो बिल्कुल। मैं प्रॉपर मेडिटेट भी कर पाती हूँ। तो बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं, जैसे मेरा मन करता है कि मैं पूजा-पाठ करूँ, इधर-उधर घूमना ये सब नहीं नहीं होता, जाती। तो यस। वो बहुत सारे चेंजेज़ मेरे अंदर आ गए हैं कॉलेज टाइम से ये लेकर। होता है, ये कहीं जैसे हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, प्रभु के निकट आते हैं ना, तो वो अंदर ही सब कुछ फ़िल्टर होने लगता है। मतलब जो वो सात्विक विचार, अब हमारे स्वभाव में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने कहा, मतलब रिएक्ट करना, अभी नहीं, अभी सुकून है। जी, गंभीर, कोई भी चीज़ सोच सम ये होता है, ये भक्ति के मार्ग पे खुद ब खुद। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हनुमान जी और राम जी, आप जिन भी देवी-देवता को भजो, भक्ति करो, मैं तो यही कहता हूँ। आप नाम जप करो, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि अ, नाम जप करो, राधा, राधा, कृष्ण, कृष्ण, राम, जी, राम, महादेव, सांब सदाशिव, नाम जप करो, ऑटोमैटिक वो गुण आपके अंदर आने शुरू होते हैं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। सही और गलत के बीच का फ़र्क पता चलना शुरू हो जाएगा कि नहीं, देखिए आप यंग हैं, जैसे ऑफिस में भी आपके कॉलीग्स होंगे या जो भी आपको आइडिया आ जाएगी कि भाई नहीं इनसे दूर रहना है, या अगर आप जी, कॉलेज में होगे नहीं इनसे दूर रहना है। ये भक्ति के मार्ग की शक्ति है, ये है भक्ति की शक्ति। हमें जी, जी, डिफरेंशिएट करना पता चलता है और भगवान हमें बचा कर रखते हैं। कई बार बिल्कुल, समझो हम मनुष्य बुद्धि है, ऑफ ट्रैक भी चले जाएँ थोड़ा बहुत, तो प्रभु फिर से हमें ट्रैक पे लाते हैं। वही वही बिल्कुल, स्मरण कराते, नहीं ये गलत है, यहाँ पे ना जाओ। ये उनकी बिल्कुल, लीला है। थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच। बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी जर्नी बताई। और भी कोई एक-आध अनुभव हो आप शेयर करना चाहें, आपको लगे हाँ, इस अनुभव से लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकती है, या परिवार में किसी का अनुभव हो, तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। जी, तो मेरा तो अनुभव यही था, लेकिन जैसे मैं वहाँ नोएडा में रहती हूँ, तो जी, मुझे एक लड़की मिली वहाँ पर, ओके, मेरे पीजी में। तो उसने मुझे बताया, मतलब उसको पता लगा क्योंकि मैं डेली 11 बजे पूजा करती हूँ, तो रूम में मेरे फिर कोई आता नहीं है, तो सबको पता है कि ये 11 बजे बजरंगबली की पूजा करती है। राइट, तो एक दिन वो मुझे मिली नेक्स्ट डे, तो मुझे कहती है कि आप बजरंगबली की पूजा करते हो? मैंने कहा हाँ। हुँ, तो उसने मुझे बताया कि मतलब शी वाज़ सीकिंग अ जॉब, तो वो जॉब एमपी ढूँढ से, रहे हैं। राइट, हाँ, तो वो जॉब देख रही थी। तो उसने मुझे बताया कि उसने बजरंग बाण का पाठ करा था और वो एक ऐसी डिलेमा में थी कि वो आ नहीं पा रही थी। तो उसने वो बजरंग बाण का पाठ पढ़ा, कुछ संकल्प लेकर पढ़ा होगा जी, और सडनली वो वहाँ से निकल गई और उसकी जॉब लग गई। तो तो मतलब मुझे ये लगा कि जो सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, भगवान को मानता है, तो वो सुनते हैं। और मेरे साथ तो इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, मैंने अभी आपसे शेयर करे हैं। यस, 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 तो मतलब मैं उस चीज़ को शब्दों में भी मतलब बता रही हूँ ना, वो फीलिंग जो मैं वो कनेक्ट फ़ील कर पा रही हूँ, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उस वक़्त उस एक्सीडेंट से बचे हैं, हमारे पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे और हम लोग ऐसे चले गए। हुँ, हुँ, सालासर बालाजी का दर्शन ऐसे करेक्ट, किया हमने। वो मरकट वाले बाबा जी, वो तो मतलब ऐसे था कि मेरा प्रसाद मेरे मन से निकला जैसे साक्षात हनुमान जी ने ही आकर उसे ग्रहण कर लिया। तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात एक्स है। यस, ये जी, इसका रीज़न ये है कि आप भाव से जुड़े हैं। आप जी, ऐसा नहीं है कि ये पाठ करने से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं या वो पाठ करने से ही। आप जो भी पाठ करो, मात्र राम नाम क्यों ना लो, मगर जी, वो भाव इम्पोर्टेंट है। आप भाव जी, से जुड़े हैं, इसलिए कदम-कदम पर वे आपकी सहायता कर रहे हैं, वे हर जी, कदम पर आपकी सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत ही सुंदर तरह से आपने अपने अनुभव को साझा किया बहन। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव थे। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप बता सकते हैं अपने शब्दों में। जी। तो मैं आपका जो ये चैनल है यूट्यूब पे, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ। तो जब मेरे साथ पहला इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए।
तो उस वक़्त मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मैं नहीं कर पाई। तो मैंने आपकी काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब एक लड़की थी, उनका कुछ जॉब का इश्यू था और आई थिंक वो कहीं पुणे या कहीं बाहर से थी और इधर उनका जॉब का था। तो मैंने देखा कि उन्होंने भी बताया कि वो संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। तो वो मैं भी पढ़ती हूँ, तो मैं वो कनेक्ट फ़ील कर पा रही थी कि अगर सच्चे मन से पढ़ते हैं, सच्चे मन से याद करते हैं, तो वो सुनते हैं। तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं। एक मैंने अभी रिसेंट देखा था, वो किसी ने अपने घर में शेयर किया था बजरंगबली का, वो लाइट्स का कुछ था, अभी राइट, कुछ राइट, राइट। ऑस्ट्रेलिया से एक पॉसिबिलिटीज़। भक्त आए थे। यस, यस, हाँ यस। जी। लाइट ब्लिंक हो रही थी अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। वो रात को जी, जी। वे हनुमान चालीसा करके सोए और जी। अचानक वो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो बजरंगबली की मूर्ति से ब्लिंक हो रही थी लाइट। यस। जी, जी। जी, तो मतलब मैं ये वीडियोज़ देखती हूँ तो मैं उन चीज़ों को समझ पाती हूँ क्योंकि ये मैं भी फ़ील करती हूँ। जब रात में बैठ के कोई रूम में नहीं होता है और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं तो गूज़बम्प्स आते हैं। ऐसा लगता है राम नाम का जाप कर रहे हैं कि वो बैठे हैं। जब मैं सामने उनकी मूर्ति रखी होती है, मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है एक पल आँखें बंद करके, मतलब उनकी मूर्ति है, वो ऐसे ध्यान में बैठे हैं। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो लगता है कि वो आँखें बंद करके मेरी हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, जो मैं उनको सुना रही हूँ। एक पल मुझे लगता है उन्होंने आँखें खोली और वो मुझे ऐसे प्यार से देख रहे हैं और मैं उनको सुना रही हूँ और वो सुन रहे हैं। तो उनके भाव बदलते हुए भी मैं देखती हूँ और मैं फ़ील करती हूँ उस चीज़ को। तो वे आते हैं जी, बहन, वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं और हाँ, स्पेशली तो आप जो मुझे भक्ति होता है। कर रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा भाव वाली, और वो भी ऐसे समय पे जहाँ पे एक एकांतिक भक्ति होती है। मतलब सिर्फ आप और प्रभु हैं और कोई नहीं। जी, वहाँ नहीं। पे वो 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा जी, एकांतिक मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। पूरा दिन अपनी दिनचर्या निभा ली, काम कर लिया ऑफ़िस का जो भी है। बाद में मैं और मेरे प्रभु बस। वो जी, इसलिए जी, वो कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं आप। बहुत अच्छा जी, लगा। थैंक यू वेरी मच बहन। देखिए, कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर भक्तजन सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भक्ति के मार्ग पर, अपने सवालों के जवाब पा रहे हैं। जैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव देखे, वैसे आज जब आपका अनुभव आएगा, तब कहीं न कहीं किसी के सवाल का जवाब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच जी। बहन, बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए। एक जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें, तो किस तरह करना चाहेंगी आप? ठीक है, तो मैं मतलब जैसे मैं किसी परेशानी में होती हूँ और मुझे लग रहा होता है कि मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उनकी एक चौपाई है, जो मैं अक्सर बोलती रहती हूँ और ये उनके लिए सच है, ये बिल्कुल उन पे सूट करता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा जग में कोई कारज नहीं जो मेरे बजरंगबली नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल, उन बिल्कुल। मतलब इम्पॉसिबल को भी वो पॉसिबल बना देते हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल। बजरंगबली ये है, हर एक काम को वो संभव कर देते हैं। धन्यवाद बहन। बहुत सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया और आपने सही कहा ऐसा कोई कार्य नहीं उन्होंने तो वो लाइन में आपने बड़े-बड़े देवताओं के कार्य किए हैं। तो मुझ जैसे छोटे से भक्त के लिए आप मतलब आपके लिए तो कुछ भी लाइक असंभव नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा जानकर, जुड़कर आपसे और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम जी, से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो बिल्कुल, भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफ़िस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए बिल्कुल। सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वन्स अगेन बहन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम भैया, जय बाबा नीम करोली। जय बाबा नीम करोली।